हेलो, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। बहुत स्वागत है आपका जीना सीखो कार्यक्रम में। साथ आपके मैं सोनिका सिंह। उम्मीद करती हूँ आप स्वस्थ और बेहतर है। अपना बहुत ख्याल आप रख रखे हैं, क्योंकि ख्याल रखना जीवन में बहुत जरूरी होता है। हम ख्याल तो रखते हैं अपना, लेकिन सही तरीके से नहीं रखते हैं। ऐसे में जीवन को जीने का सही तरीका क्या है? क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि बहुत कम लोग ऐसे हैं जो जीवन को जीने का सही तरीका जानते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो जीवन को भार के तौर पर जीते हैं। लेकिन अब आपको अपने जीवन को ना भार के तौर पर लेके नहीं चलना है, आपको जीना है सही तरीके से। खुद को स्वस्थ रखना है, अपने शरीर को ऐसा मजबूत बनाना है कि आप जो चाहे वो आप अच्छे से जीवन में कर सके। इसके लिए हम रोज आपकी मुलाकात करवाते हैं आचार्य मनीष जी से, जो आपको सिखाते हैं जीवन जीने का सही तरीका क्या है। आचार्य जी, बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार, कैसे हैं आप? सभी दर्शकों का इंडिया डेली लाइव के जीना सीखो में स्वागत है। मैं बहुत अच्छी हूँ आचार्य जी। आज क्या सिखाने वाले हैं आप दर्शकों को? आज हम बात करेंगे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम भारत की, इनफर्टिलिटी, बच्चा ना होना, कि कैसे एक महिला या पुरुष दोनों में से किसकी वजह से बच्चा नहीं हो पाता और क्या हम गलतियां करते हैं और कैसे इनफर्टिलिटी से हम अपने आप को ठीक कर सकते हैं। तो इसके कारण ही क्या होते हैं आचार्य जी? किस वजह से इनफर्टिलिटी बहुत ज्यादा, मतलब ये समस्याएं हम देखते हैं महिलाओं में? देखिए, आज का जो सबसे बड़ा कारण है वो तो ये है कि हमारा बिगड़ता हुआ लाइफस्टाइल, खाने पीने की गलत आदतें और शरीर की कमजोरी, डाइट ठीक नहीं है, स्ट्रेस बहुत है, तो जिसकी वजह से हमारे शरीर के हार्मोन, एंजाइम सिस्टम पूरा सब डिस्टर्ब हो जाता है और उसकी वजह से ये इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम आती है। और देखा जाए तो प्रकृति जो सृष्टि है, हमारे जो पांचों तत्व हैं, जो हमारी मतलब सृष्टि चलाने वाली हमें, वो खुद उस टाइम प्रेगनेंसी नहीं कंसीव कराती जब उसको लगता है बच्चा स्वस्थ नहीं हो सकता। मतलब बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो सृष्टि खुद भी गर्भ गिरा देती है कई बार। तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं बीज शुद्धि की। बीज शुद्धि मतलब होता है कि जैसे कि एक बीज, जैसे स्पर्म और ओवम, इसकी शुद्धि। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बीज शुद्धि। बीज शुद्धि से शुरुआत होती है। उसके बाद फिर हम करते हैं गर्भ शुद्धि, जो हम आयुर्वेद में करते हैं। पहले बीज शुद्धि, फिर गर्भ शुद्धि, फिर हम करवाते हैं गर्भ धारण। गर्भ धारण के बाद फिर हम कहते हैं गर्भ संस्कार, कि गर्भ के अंदर ही बच्चे को भी संस्कार मिले और माँ भी संस्कारी रहे। और फिर हम बात करते हैं बाल संस्कार, कि बच्चों के कैसे विचार हो, आहार हो और उनका जीवन जीने का तरीका कैसा हो। आज मॉडर्न पैथी में ना IVF बहुत चल रहा है, तो मैं IVF के बारे में बताना चाहूंगा। IVF के अंदर क्या होता है कि बच्चे जो IVF से पैदा होते हैं ना, उसमें आजकल हार्ट डिफेक्ट बहुत ज्यादा हो रहा है, मस्कुलर स्केलेटन डिजीज बहुत ज्यादा हो रही है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम मालफॉर्मेशन बहुत ज्यादा हो रही है। और सबसे बड़ी बात, पहला IVF जो है ना, उसका सक्सेस रेट जो है वो 25 से 30% ही है। यानी कि बहुत ज्यादा सक्सेस रेट कम है इस IVF का जो मार्केट में, समाज में चल रहा है। तो आप देखिए, मेरे साथ यहाँ पे योगा क्लास चल रही है और सुबह सुबह के उगते सूरज के सामने ये लोग अलग अलग तरह के आसन कर रहे हैं, सूर्य नमस्कार और बाकी तरह के आसन। हमारे साथ कुछ पेशेंट भी हैं, तो दीपक जी एक बार बात कराइए हमारे। जी बताइए, आप कहाँ से आप आए हो, क्या तकलीफ थी और क्या फायदा हुआ? जी, मैं जयंत सिंह, छपरा बिहार से। मुझे CKD की प्रॉब्लम है और मैं 18 तारीख को आप आने के बाद एक उम्मीद थी, डॉक्टर लोगों का कहना था कि और डायलिसिस ही एक इलाज है, कारण कि मेरा उस दिन creatinine 12 था और यूरिया 200 के ऊपर था, यूरिक एसिड भी 10.5 था। यहाँ आने के बाद जीना कैसे जिया जाए, क्या खाया जाए, कब खाया जाए और कितनी मात्रा में खाया जाए, ये समझ में आई। और जो आज़ादी आपके यहाँ इस प्रांगण में है, ऐसा हॉस्पिटल दुनिया का अद्भुत इकलौता हॉस्पिटल है। बाकी हॉस्पिटलों में जाने के बाद जीने की इच्छा खत्म हो जाती है और आपके हॉस्पिटल में आने के बाद जीने की उम्मीद बढ़ जाती है। जी जी। तो आपको कितने दिन हो गए यहाँ पे? आज 8वां दिन है। 8 दिन का रिजल्ट बताओ, सभी दर्शक देख रहे हैं आपको। 3 kg वजन कम हुआ है। 3 किलो? जी, 3 kg वजन कम हुआ है। आपका यूरिक एसिड कंट्रोल हो गया है। बीच में आपका पोटेशियम बढ़ा था, वो कंट्रोल हो गया है। यूरिया कम हुआ है।
KT9 अभी बराबर है लेकिन बढ़ा नहीं है। आपने DTPA स्कैन करवाया? सर DTPA स्कैन तो मेरा अभी नहीं हुआ है। ओके, किडनी कितने % काम कर रही है? ये तो नहीं बता पाएंगे सर। कोई बात नहीं, आई डॉक्टर से बात करते हैं। जी ठीक है, कोई बात नहीं। तो सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जितने भी किडनी फेल के पेशेंट हैं, जिनको डायलिसिस बता दिया गया है या ट्रांसप्लांट बता दिया गया है, वो हिम्मत रखें और हिम्मत करके आयुर्वेद में पहले टाइम से आ जाएं। केस खराब होने के बाद आते हो तो हम भी कुछ नहीं कर पाते। एक और हमारे साथ इनकी बिटिया बाहर रहती हैं, वो मेरी पुरानी क्लाइंट है, इनसे बात करते हैं कि इनको कितने दिन हुए और क्या बेनिफिट हुआ है यहाँ पे। जी नमस्कार। हेलो, हरिओम जी, आचार्य हरिओम। जी। न मिलती अगर दी हुई दात तेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी। ये बंदा तो तेरे सहारे जिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया Very है। good. सर्वप्रथम उस परमपिता परमात्मा का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने ऐसी महान विभूतियां धरती पर अवतरित की हैं कि सारी मानवता को आरोग्यम ओम आरोग्यम अस्तु का प्रचार करने के लिए, कि सारी मानव जाति स्वास्थ्यप्रद हो, स्वस्थ हो, निरोग हो। तो मेरी बेटी भी गूगल से देख करके USA से मेरठ वाली ब्रांच में आई थी। मैं हैरान हूँ कि सारे उसकी रिपोर्ट ये देते हैं कि बिल्कुल बेचारी खड़ी नहीं हो सकती थी, लंगड़ी चल रही थी, और 21 दिन उसने यहाँ का चिकित्सा ली और बिल्कुल ठीक होके गई। जब मेरे पास ऑस्ट्रेलिया में वो आई तो मैं हैरान थी कि बिटिया को तो कुछ भी नहीं है, पगली ऐसे ही इतने पैसे खर्च कर गई। कहती मम्मी आपने देखा नहीं। तो उसके ससुराल में भी सभी कहते हैं कि ये तो मिरेकल हो गया, और अभी वहां उसके ससुराल से यहाँ आने के लिए तैयार है। तो मेरी बेटी ने मुझे इंसिस्ट किया कि मम्मा आपको घुटने में दर्द है तो आप भी वहीं जाइए। वह मुझे मेरठ के लिए इंसिस्ट कर रही थी, लेकिन हमें डेराबस्सी नजदीक था। मुझे यहाँ 12 दिन ट्रीटमेंट लेते हुए हो गए हैं। मैं खुशामद के अगेंस्ट हूँ और मैं सच्चे दिल से कहती हूँ, परमात्मा को साक्षी मान करके, कि मेरा 12 दिन में मैं अपने आप को बिल्कुल स्वस्थ मान रही हूँ। मैं इतनी आलस्यप्रद हो गई थी, बच्चे मुझे बाहर घूमने के लिए बोलते थे, मैं घर से बाहर नहीं निकलती थी। अब मैं फ्रीली इधर उधर घूम रही हूँ। मेरे घुटने का लगभग 80% जो है वो बिल्कुल मैं ठीक हूँ। आपके सामने मैं चल के भी दिखा रही हूँ। मैं बिल्कुल एक तरह से झुक के चलती थी, लेकिन अब मैं आपके सामने बड़ी अच्छी चल रही हूँ। 80% वजन कम हो गया आपका? और वेट मेरा, जब मैं ऑस्ट्रेलिया से आई थी तो वैसे 95 किलो था, अभी यहाँ आई तो 94 था, अब मेरा 89 है। यानी कि कल लगभग मेरा 6 किलो 88 वजन कम था। हो गया आपका। हाँ जी। और सबसे बड़ी बात कि अगर हम यहाँ का पूरा डाइट प्लान फॉलो करें, और मेरा पूरा विश्वास है, मैं आपको भरोसा दिलाती हूँ कि हम कितने रोगों से मुक्त हो जाएंगे। मेरा तो विशेष करके बहुत विश्वास है। और आइए हम सभी मिलकर आज ही आचार्य जी के सामने ये संकल्प लें कि हम अपनी प्राचीन संस्कृति का अनुसरण करते हुए अपनी इस चिकित्सा पद्धति की ओर चलें और सभी निरोग हों। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। थैंक यू वेरी मच। तो अगर हम छोटी सी बात करें तो हर व्यक्ति अपना डॉक्टर खुद बन सकता है। पूरी दुनिया में सभी लोग अपना डॉक्टर खुद बन सकते हैं। तो उसके लिए तरीका क्या, आपको जीना सीखना होगा, खाने पीने का ध्यान रखना होगा, लाइफस्टाइल सुधारना होगा, तभी आपको सब सिस्टम सेट रहेगा। जैसे इन्होंने ऑस्ट्रेलिया से आके सुधारा, इनकी बिटिया ने अमेरिका से आके सुधारा, इस तरह हम पूरे विश्व से लोग हमारे पास पहुंचते हैं। ये जो अभी हम बैठे हैं, ये पीछे का जो नज़ारा है, पीछे हमारा हॉस्पिटल भी है। मैं हमारे भैया को बोलूँगा एक पूरा दिखा देना। ये चंडीगढ़ डेराबस्सी का हमारा हिम्स हॉस्पिटल है, जो कि 100 बेड का है। ये चंडीगढ़ में स्थित है। ऐसे एक 100 बेड का लखनऊ में स्थित है, 150 बेड का नवी मुंबई में, और लगभग 350 बेड का मेरठ में। तो ये प्रॉपर हमारे हॉस्पिटल है। ये भैया अभी हमारा पूरा विजन दिखा रहे हैं हमें। तो कहने का मतलब सिर्फ ये है कि ये सारे हॉस्पिटल हमने इसलिए बनाए कि व्यक्ति बीमार पड़े ही ना।